क्लास 10th में मैथ्स के बाद साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है यू कैन से जो सबसे डरावना है। किसी को केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं होते, किसी को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रे डायग्राम समझ में नहीं आते, किसी को बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रटने वाली लगती है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है क्लास 10th में साइंस में 92 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100 विदाउट स्टडिंग 10 to 15 आवर्स डेली, बिकॉज इट्स ट्रू। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर करते हैं और इवन तक 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करते हैं साइंस में। एंड इट इज पॉसिबल, आप भी कर सकते हो, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, यू कैन इजिली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन science in board exams, right? So in this video I'm going to share everything, like complete strategy, roadmap, kind of everything you need to score 90 plus in science in board exams, right? So make sure to watch till the end. So hi everyone, welcome to Score Up. I am Kunika and I have scored 97.6 in CBSE board exams in class 10th. सबसे पहले हम आते हैं subject wise strategy, that is physics, chemistry and biology. So let's start with physics. तो आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स को बहुत हेट करते हैं, एंड मैं भी पर्सनली फिजिक्स को बहुत हेट करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज नहीं समझ में आती, राइट। तो देखो, इसमें आपने जो है सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी ही नहीं है, वो अगर आप वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट। आपने जो है मेन फोकस करना है कि आपने जो है कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है, आपने जो है कंसेप्ट से क्लियर करने में फोकस करना है, राइट। कि ये क्यों हुआ, राइट, जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, क्लाउड्स वाइट क्यों है, मतलब ऐसे जो इसकी वजह से जो छुपा कंसेप्ट है ना उस पर फोकस करना है, बिकॉज सबका जो है ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है कि स्काई ब्लू है, वाइट क्लाउड्स, स्काई ब्लू है, क्लाउड्स वाइट क्यों है, स्कैटरिंग की वजह से। तो सबका जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है, बस आंसर बस जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपने जो है बस कंसेप्ट पे ध्यान देना कि ये क्यों है, ये कैसे है, बिकॉज अगर आपने फिगर आउट कर लिया ना कि ये क्यों है, ये कैसे है, तो आप जो उस कंसेप्ट के रिलेटेड कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होगा ना आप उसका इजीली आंसर दे पाओगे। इसलिए अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, राइट। एंड अबाउट यूट्यूब चैनल्स, आई विल रिकमेंड यू टू वॉच वीडियोस ऑफ अलग सर फिजिक्स वाला, राइट, और यू कैन वॉच वीडियोस ऑफ रक्षक सर फिजिक्स वाला। ये जो बेस्ट चीज है ना फिजिक्स की, और आपको जो इनसे फिजिक्स जो है इजिली समझ में आ जाएगी, राइट, ठीक है। So after clearing your concept, after watching video lectures, right, what next you have to do is कि अगर मान लो सपोज करो आप लाइट चैप्टर कर रहे हो, उसमें रे डायग्राम्स हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज रे डायग्राम्स जो है वो फ्री के मार्क्स होते हैं, पेपर में रे डायग्राम आती ही आती है, राइट। हमेशा पेपर में रे डायग्राम आएगी या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो रे डायग्राम के ऊपर हमेशा ध्यान दो, राइट, कि किस केस में क्या हो रहा है, कौन सी इमेज बन रही है, उसको वो सब कुछ आपके माइंड में रटा होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इधर रखेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम उधर रखेंगे तो क्या बनेगा, राइट। एंड न्यूमेरिकल्स तो करने, राइट, बिकॉज लाइट में से एक ही न्यूमेरिकल आएगा, वो भी वही होगा कि वो जो आपको पूछेंगे कि यार ये निकालो, फोकस निकालो, या फिर वी निकालो या यू निकालो, राइट। तो न्यूमेरिकल तो आएंगे और साथ में रे डायग्राम तो आएगी। तो इसलिए थ्योरी पे कम ध्यान दो, राइट, बिकॉज थ्योरी बना लोगे, मेन ध्यान दो इन्हीं में रे डायग्राम्स पे और न्यूमेरिकल्स पे, राइट, ठीक है। एंड जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, एनसीईआरटी के बैक में होते हैं, इन टेक्स्ट में होते हैं, या फिर जो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपकी बुक में होते हैं, उनको भी आपने जो है अच्छे से करना है सॉल्व, राइट, बिकॉज स्कूल टेस्ट में मोस्टली उधर से ही आते हैं न्यूमेरिकल्स, राइट। एंड फॉर बोर्ड्स के लिए जो रे डायग्राम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो है सॉल्व करो फ्रॉम पीवाईक्यू से सॉल्व करो, राइट। पीवाईक्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे, selfstudy.com वेबसाइट है, वहां से जो है आपको पीवाईक्यूज हर चैप्टर के मिल जाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल है ना वो उनको जो है पीवाईक्यू से सॉल्व करो, या फिर अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो वहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है मस्ट है, राइट, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स एंड रे डायग्राम्स के बाद थ्योरी को लर्न करो अच्छे से, बिकॉज फिजिक्स में अब हम अपने से कुछ नहीं लिख सकते, हमें जो है लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो आप जो इजीली थ्योरी लिख पाओगे उस चीज की, राइट, ठीक है। एंड जो हमारा लाइट चैप्टर है, राइट, लाइट चैप्टर इज इजी देन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जो लाइट चैप्टर है, जो आपका ह्यूमन लाइट चैप्टर है, वो आपका हो जाएगा, पर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर है, उस पर आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो इसलिए उनको थोड़े अच्छे से करना। एंड न्यूमेरिकल करते वक्त यूनिट्स का ध्यान रखो, राइट, साइंस का ध्यान रखो, नेगेटिव पॉजिटिव किधर आना है। एंड डायग्राम बनाते वक्त लेबलिंग का ध्यान रखो, राइट, पूरा हर पॉइंट्स लेबल करो,
राइट, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर थ्योरी, अगर आपकी थ्योरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज और इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम योर रेफरेंस। बिकॉज मैंने ये चीज जो है बहुत बारी बोली हुई है कि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं होगा पीवाईक्यूज का, इसलिए अभी से पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान दो। बिकॉज अगर आप अभी पीवाईक्यूज कर लोगे, आप लास्ट में जो ईज में रहोगे, आप जो लास्ट का टाइम जो पूरा अपना वीक कंसेप्ट पे, मिस्टेक्स पे लगाओगे। इसलिए पीवाईक्यूज जो है अभी से करो सॉल्व, राइट, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा जो है पीवाईक्यूज हर चैप्टर के सॉल्व करो, राइट। उस बाद फिजिक्स के बाद हमारे पास आती है बायोलॉजी, राइट। नाउ बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। बायोलॉजी में ये होता है कि आपने चाहे जितना बड़ा आंसर क्यों ना लिखा, अगर उसमें एक भी कीवर्ड नहीं है, आपको जो एक सिंगल मार्क्स, आपको जो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। बिकॉज बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ खेल जो है ना, सारा गेम वो कीवर्ड्स का ही है, राइट। इसलिए आंसर की लेंथ में ध्यान मत दो, राइट। ये ना सोचो कि यार 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे 3 पॉइंट्स नहीं हुए, मैं ज्यादा लिखूंगा, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, बिकॉज टीचर ने आपको कीवर्ड्स के मार्क्स देने हैं इन बायोलॉजी, राइट, ठीक है। तो एंड बायोलॉजी में स्पेशली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, थॉरली, दिल से रीड करो। बिकॉज किसी भी लाइन से मतलब वो क्वेश्चन उठा के कह सकते हैं जस्टिफाई करो, ये करो, वो करो। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि यार क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। वो मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते। चाहे आप जितनी मर्जी वीडियो लेक्चर देख लो, चाहे आप जितनी मर्जी यूकेएनसी वीडियो लेक्चर देख लो, पर मार्क्स जो है आपको एनसीईआरटी नहीं दिलानी, राइट। तो इसलिए फोकस ऑन रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, आस्क योर सिबलिंग, और यू कैन ऑल्सो आस्क मी, एंड आप जो मेरे से भी पूछ सकते हो, एंड आप जो यू कैन से चैटजीपीटी, गूगल, यूट्यूब, जिसकी आपने हेल्प लेनी है लो, बट अपने डाउट्स को उसी टाइम पे क्लियर करो। बिकॉज क्या पता उसी में से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन डाल दे, राइट, ठीक है। फिर आपको चाहे बाद में रिग्रेट हो, यार काश मैं पूछ लेता, राइट, ठीक है। एंड बायोलॉजी में स्पेलिंग, जो भी मतलब यू कैन से कुछ भी चीज, कोई भी यू कैन से एंजाइम का नाम होता है, फिर कोई भी पार्ट का नाम होता है, उसके स्पेलिंग्स यू कैन से अपने माइंड में बिठा लो। बिकॉज अगर आपने आंसर सही लिखा है, स्पेलिंग में सही लिखे ना, तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके जो मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इसलिए बायोलॉजी में हर एक एंजाइम का नाम याद रखो, एंड उनके स्पेलिंग्स भी याद रखो, राइट। एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि यार कौन सा एंजाइम, कौन सा ग्लैंड क्या करता है। उसके लिए आप क्या करो, आप जो है यू कैन से पूरा टेबल बनाओ, राइट। उसमें हर एक एंजाइम का नाम लिखो, हर एक ग्लैंड का नाम लिखो, और उनके जो फंक्शन लिखो। और इसी वजह से आप जो एग्जाम के एक दिन पहले जो है इजिली मेमोराइज कर पाओगे। बिकॉज जो चैप्टर है दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें जो है बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उनके जो फंक्शन होते हैं ना, वो आपस में कभी कभी मिक्सअप हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए यू कैन सी पूरा ऐसा टेबल बनाओ, एंड उसको जो है जब भी आप पढ़ते हो वहां पर लगाओ, और उठते बैठते उस टेबल को देखो, और आपको जो है वो इजिली याद हो जाएंगे, राइट, ठीक है। एंड बायोलॉजी में आई विल रिकमेंड यू कि रेफरेंस बुक में से तो मत ही करो कुछ भी, बिकॉज रेफरेंस बुक में बहुत कुछ यू कैन से एक्स्ट्रा दिया होता है, राइट, एंड वो आपके काम का नहीं होता, राइट। पर एनसीईआरटी में जो आपके काम का है बस वही दिया होता है, राइट। तो एनसीईआरटी करो, यूज रेफरेंस बुक ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। एंड बायोलॉजी में जो डायग्राम्स होती हैं उनके आने के बहुत कम चांस होते हैं, बिकॉज बहुत साल हमारे बिकॉज इस ईयर भी कोई डायग्राम नहीं आई थी बायोलॉजी में। बट कभी कभी जो सीबीएसई है वो लेबलिंग के लिए पूछ लेती है, तो आप जो बस लेबलिंग के लिए प्रिपेयर करो। ड्रॉ के लिए जो है बहुत कम डायग्राम आती है, बहुत कम चांस होते हैं कि ड्रॉ के लिए डायग्राम आए, राइट। एंड जो आंसर है वो हमेशा टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो, जो उन्होंने पूछा है बस वही लिखो, घुमा फिरा के कहानियों के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। जो भी डायग्राम, जो भी फ्लो चार्ट आए, जो भी डायग्राम आए, उसको जो है हमेशा पेंसिल से लेबलिंग करो, पेन से लेबलिंग मत करो। एंड नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, कि अगर आपने जो है रिएक्शन को समझ लिया ना कि ये रिएक्शन क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या होगा, तो आप जो यू कैन से हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट बना पाओगे, राइट। बट वही अगर आप सिर्फ फोकस करोगे कि यार मैं जो सिर्फ उसमें सारी रिएक्शन रट लूंगा, मेरा काम आसान है, तो कुछ नहीं होगा। बिकॉज क्या पता रिएक्शन जो है बाहर से कोई और बुक से डाल दे, बिकॉज गारंटी नहीं आ कि आपको जो हमेशा एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही आनी है। हमेशा केमिस्ट्री पे रिएक्शंस रटने की बजाय ये देखा करो यार ये रिएक्शन क्यों हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, है ना। और उससे मिलती जुलती रिएक्शंस करने की कोशिश किया करो, राइट, ठीक है। एंड जो भी केमिस्ट्री में एक्टिविटीज होती हैं
उनको जो है अच्छे से रीड किया करो, बिकॉज उनमें जो है यू कैन से क्वेश्चंस पूछे होते हैं बीच बीच में, जैसे जो केमिस्ट्री है, जैसे जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाली, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई शुड वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। तो वो आप तो सीबीएसई जो है वही आपसे पूछ सकती है उठा के, राइट, ठीक है। फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसमें जो भी मतलब एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछे होते हैं, रीजन दिया होता है। जैसे एक और एक्टिविटी है कि हमने जो है पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्यों डाला, टू मेक इट कंडक्टिव, तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो जो भी मतलब रीजन दिया होता है हर एक स्टेप का, कि उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या होगा, है ना, क्यों हुआ ऐसा, उसका यू कैन से आंसर ढूंढा करो खुद से, आस्क योर टीचर, और यू कैन से गूगल कर लो, यूट्यूब में देख लो, पर उनका जो आंसर होते हैं ना वो जरूर देखा करो, राइट, ठीक है। एंड अगेन रिएक्शंस को रटने के बजाय समझने की कोशिश करो, राइट, ठीक है। एंड पूरी यू कैन से अच्छे से लेबलिंग करो। अगर सपोज करो आपको जो है नहीं पता कि रिएक्शंस में कि जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनका क्या स्टेट है ना, अगर मान लो सपोज करो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, राइट, और जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना, आपको नहीं पता, आपको ये पता कि जिंक जो है सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो गैस है, आपको ये नहीं पता कि जो हमारा जिंक सल्फेट है वो क्या है, राइट। तो गलत लिखने के बजाय, गलत स्टेट लिखने के बजाय आप जो लिखो ही ना किसी की भी स्टेट। अगर आपको एक ही स्टेट नहीं आती, आप जो किसी के स्टेट में लिखो, डोंट टेक रिस्क, राइट, ठीक है। एंड अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग आती है, तभी बैलेंसिंग करनी है, राइट। अगर उन्होंने पेपर में बोला हुआ है कि बैलेंसिंग करो तो करनी है, पर सपोज करो उन्होंने जो आपको रिएक्शन लिखने को बोली है और रिएक्शन लिखने को बोली है, राइट। अगर आपको बैलेंसिंग आती है वेरी गुड, करो, अगर नहीं आती तो मत करो, ऐसे रिस्क मत लो, बिकॉज अगर आप गलत बैलेंसिंग करोगे तो आपको जो है उस रिएक्शन के मार्क्स ही नहीं मिलने, राइट, ठीक है। तो इसलिए जो चीज आती है वो करो, जो नहीं आती एक्स्ट्रा चीजें उन पे नहीं ध्यान देना, राइट, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में भी जो आंसर है आपने वो टू द पॉइंट लिखने हैं, राइट, ठीक है। एंड आंसर को इतना बड़ा नहीं लिखना, बस रीजन दो कि ऐसा क्यों हुआ, रिएक्शन हुआ, क्यों हुआ रिएक्शन, जस्ट गिव द रीजन, राइट। एंड हर एक सॉल्ट का यू कैन से कलर लर्न करो, कि जो कॉपर क्लोराइड है उसका कलर ब्लूइश ग्रीन है, AgCl उसका कलर व्हाइट है, राइट। तो मतलब हर एक यू कैन से ऐसे सॉल्ट का कलर जो है याद करके रखो। एंड वेरी सून मैं भी मतलब यू कैन से एक पोस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं जो सारे सॉल्ट्स के कलर लिखूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, राइट, ठीक है। बट हर एक सॉल्ट का यू कैन से कलर लर्न करने की कोशिश करो, राइट, ठीक है। एंड जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको भी याद करो, कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, वो भी आपने याद रखना है, राइट, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यू कैन से सारी गेम जो है रिएक्शंस की, अगर आपने जो है रिएक्शन समझ लिया, राइट, उनके पीछे रीजन समझ लिया ना, तो आपका आंसर काम जो है आसान है, राइट, ठीक है। तो थी सारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी दूं तो कि साइंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर चैप्टर की खुद ही इंपॉर्टेंस है, कोई चैप्टर यू कैन से इजी नहीं है, मुश्किल नहीं है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। हर चैप्टर की सेम वेटेज है, तो हर चैप्टर के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, राइट, ठीक है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी जो है कंसेप्ट क्लैरिटी हो ही जाएगी, उतने ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, एंड यू विल फील मोटिवेटेड, राइट, ठीक है, आप जो और करोगे, राइट, ठीक है। एंड क्वेश्चन में मैं वही क्वेश्चन में अगेन रिपीटिंग डू PYQs, राइट, ठीक है। PYQs करो, बिकॉज PYQ करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ में जो आपके PYQs होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी खत्म हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो सॉल्व PYQs फ्रॉम selfstudy.com वेबसाइट एंड फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। अब जैसे इस साल से जो CBSE उन्होंने जो है साइंस का पेपर डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। तो जो सेक्शन आपको पहले आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो, राइट। केमिस्ट्री के आंसर बायोलॉजी के सेट पे ना लिखो, या फिर फिजिक्स के आंसर बायोलॉजी के सेट पे ना लिखो, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे आपको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा वो चेक नहीं होगा, राइट, ठीक है। एंड प्रॉपर नंबरिंग करो अपने मोड। ये नहीं हो सकता कि आप जो फिजिक्स वाले सेक्शन में जो है 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग कर रहे हो और बायो वाले सेक्शन में भी आप जो 1 से लेकर 10 तक कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी हुई है मुझे उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है, एंड डोंट ओवर अटेम्प्ट, बिकॉज उससे जो आपका टाइम ही वेस्ट हो, तो इसलिए ओवर अटेम्प्ट मत करो, जो आता है उसमें ही ध्यान दो। सो हियर आर सम क्विक यू कैन से टिप्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर यू। सबसे पहला एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी, उसको इग्नोर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी चीज कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं, राइट। तीसरी चीज पेपरों के पास न्यू क्वेश्चन सॉल्व मत करो, जो आपने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं बस उन पे ध्यान दो, एंड अपने वीक कंसेप्ट्स को, अपने मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करो,
राइट। जो भी आपके टेस्ट में गलतियां होती है उसको टेस्ट को फेंका मत करो, उसको जो है रखा करो संभाल के, एंड पेपर के एक दिन पहले सारी जो आपकी गलतियां हैं उसको जो है अच्छे से रिवाइज किया करो, राइट, ठीक है। फ्लो चार्ट्स को प्रॉपर्ली लेबल करो एंड लास्ट के 10-15 मिनट जो है चेकिंग के लिए दो, राइट, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, उसको जो है लास्ट में कर लेना अटेम्प्ट, उसके लिए जगह छोड़ देना एंड प्रॉपर यू कैन से अंडरलाइनिंग करना ताकि जो एग्जामिनर है वो जो है इम्प्रेस हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो इन व्हिच आई हैव शेयर्ड you can say my strategy that you can use to score 90+ in science। देखो, प्रिपरेशन मैटर करती है बट स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए हमेशा सही स्ट्रैटेजी का यूज किया करो पेपर्स में, राइट, ठीक है। अगर आपको जो वीडियो है थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो माई पेज स्कोर अप, राइट। ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन, आई प्रॉमिस, राइट, ठीक है, एज क्विकली एज आई कैन, राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड करते रहो ताकि जो भी आपने स्कोर्स मतलब मैनिफेस्ट किए हुए हैं, राइट, ठीक है, वो जो है यू कैन से आप जो स्कोर्स को ला पाओ, राइट, ठीक है। जितने भी परसेंट आपने मतलब सोची हुई है, राइट, ठीक है, आप आपको जो है वो परसेंटेज मतलब आप जो वो परसेंटेज जरूर अचीव करोगे जब तक आप हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।